डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको रोल्स थ्योरम के मुताबिक बताऊंगा कि रोल्स थ्योरम क्या होते हैं। सबसे पहले रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट के मुताबिक कि रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है। इफ f is a real value function, if f is a real value function, इससे मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, अगर उसमें कोई भी पॉइंट दर्ज करें, कोई भी वैल्यू दर्ज करें, तो हमारा जो जवाब आएगा वो क्या आएगा, रियल वैल्यू आएगा। इफ f फंक्शन इज, सबसे पहली कंडीशन ये है कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, कि वो रोल्स थ्योरम की सबसे पहली कंडीशन ये है कि वो कहता है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में। दूसरी कंडीशन ये है कि वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन ओपन इंटरवल ए। स्केयर वाली ब्रैकेट में इसको हम कहते हैं क्लोज इंटरवल, जिसमें दोनों एलिमेंट शामिल है, और इस छोटी सी ब्रैकेट को कहते हैं ओपन इंटरवल, जिसमें ए और बी एलिमेंट शामिल नहीं होते, बल्कि ए और बी के जो अंदर वाले जो एलिमेंट होते हैं वो शामिल है। और तीसरी कंडीशन जो है वो ये है कि फंक्शन में अगर ए पुट किया जाए, फंक्शन में अगर बी पुट किया जाए, इन दोनों का जवाब बराबर है। ये तीनों कंडीशनें सेटिस्फाइड हो जाए तो फिर रोल्स थ्योरम ये कहता है कि देन there exist a point, एक ऐसा पॉइंट होता है C जो एग्जिस्ट करेगा belongs to AB such that, एक ऐसा पॉइंट C ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा कि सच दैट अगर उसका डिफरेंशियल दिया जाए, डेरिवेटिव दिया जाए, तो वो जीरो के बराबर है। रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि अगर फंक्शन इज अ रियल वैल्यू फंक्शन हो, रियल वैल्यू फंक्शन का मतलब ये है कि अगर फंक्शन में हम कोई भी चीज दर्ज करें, कोई भी वैल्यू दर्ज करें, तो हमारा जवाब क्या आएगा, रियल वैल्यू ही आएगा। अगर हमारा फंक्शन कंटीन्यूअस हो क्लोज इंटरवल में, कंटीन्यूअस का मतलब है कि उसका ग्राफ बनेगा। डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, डिफरेंशिएबल का मतलब यह है कि उसका अगर टेंजेंट हर पॉइंट पे ए और बी दो पॉइंट के दरमियान हर पॉइंट पे उसका टेंजेंट दिया जाएगा या टेंजेंट बनेगा। तीसरी कंडीशन ये है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, वो बराबर होगा। फिर रोल्स थ्योरम ये कहता है कि देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, कि इन के दरमियान ओपन इंटरवल ए बी के दरमियान सी पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट यानी पाया जाएगा कि अगर उनका डिफरेंशियल, इसका डेरिवेटिव लिया जाए तो जीरो के बराबर आएगा। अब यहां पर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ द फंक्शन। फंक्शन का स्लोप इस पॉइंट पर और इस टेंजेंट, इसका मतलब ये भी आप कह सकते हैं कि उसका टेंजेंट लिया जाता है। अब इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन अगर हम दें, फिर ज्यादा आपकी इसका स्टेटमेंट जो है वो ज्यादा समझ आ जाएगा। अगर मैं फंक्शन को ग्राफ में ज़ाहिर करूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हमारा ग्राफ है।
ये पॉइंट है हमारा ए पॉइंट, बी पॉइंट, ये हमारा फंक्शन है। अब फंक्शन की स्टेटमेंट के मुताबिक फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस ए बी। कंटिन्यूस का मतलब है कि हमारा ए और बी के दरमियान ग्राफ बनेगा। कंटिन्यूस का मतलब ये कहीं भी कट नहीं होगा। डिफरेंशिएबल इन ए बी, ओपन इंटरवल ए बी। डिफरेंशिएबल का मतलब ये है कि हर ए और बी के दरमियान हर पॉइंट पर टेंजेंट बनेगा, टेंजेंट लिया जा सकता है। और ये एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी ऑलरेडी तीसरी कंडीशन ये कि वो बराबर हो। अगर दूसरा ग्राफ लिया जाए एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू हमारा क्या है 0। फंक्शन का स्टेटमेंट ये कहती है कि सी बिलोंग्स टू ए बी से मुराद ये है कि हमारा एक पॉइंट ऐसा होगा इन दो के दरमियान, इन दो के दरमियान, इन दो पॉइंट के दरमियान एक ऐसा पॉइंट होगा कि जिसका टेंजेंट लिया जाए तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो वो 0 के बराबर हो। ग्राफ तो उसका टेंजेंट ये भी, ये सी पॉइंट, ये हमारा सी पॉइंट। अब एक और ग्राफ भी लिया जा सकता है। दोबारा से समझ लीजिए रोल्स के स्टेटमेंट। फंक्शन हमारा क्या होगा, रियल वैल्यू फंक्शन होगा। अगर फंक्शन कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी में कंटीन्यूअस का मतलब ये है कि हमारा ग्राफ बनेगा। डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, इससे मतलब ये है कि हमारा टेंजेंट होगा। और एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 से मुराद है कि स्लोप ऑफ द फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर, मतलब डिफरेंशिएबल टेंजेंट बनेगा हमारा। और इसका 0 से मतलब ये है कि अगर वो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर टेंजेंट हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाए तो इससे मतलब ये है कि f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0।